एपिसोड 41। पार्टी में बवाल पे धमाल। सुमित्रा जी नंदिनी को लेकर पार्टी में आ गई थी और शिवंग जानबूझकर नंदिनी से दूर दूर भागा भागा फिर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो नंदिनी के करीब गया तो खुद को बहकने से नहीं रोक पाएगा। क्यारा भी किसी से बात कर रही थी और इधर शिवंग नंदिनी को देखते हुए चाह ही रहा था कि तभी वो सामने से किसी से टकरा गया। शिवंग ने जब देखा तो सामने एक लड़की ग्रीन कलर की शॉर्ट स्लीवलेस ड्रेस में हल्के मेकअप के साथ और कर्ली बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लगभग वो भी अच्छी ही लग रही थी। वो शिवंग को देखते हुए बोली, चलो कोई तो हुआ, जिसको देखकर शिवंग सी रशावत की आंखें उसके ऊपर ही जम गई। शिवंग उसे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, अरे मायरा तुम, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज यार, तुम कब आई लंदन से? मायरा भी आंखें छोटी करके बोली, तब नहीं आ पाई जब तुमने खुद के लिए एक खूबसूरत सी बीवी चुन ली, लेकिन हाँ अब आ गई और मैं तुमसे नाराज भी हूँ, तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। इतना बोलकर मायरा ने मुंह फुला लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। तभी शिवंग ने मायरा को अपनी तरफ किया और बोला, सॉरी बाबा, अब गुस्सा तो मत करो। सी यू नो दैट एक तुम ही हो जिससे मैं बात करता हूँ, वरना तो। इतना बोलकर वो नंदिनी को देखने लगा और तभी मायरा नंदिनी को देखते हुए मुस्कुरा दी और बोली, और जिसको लेकर आए हो तुम, उससे भी बात नहीं करते? मायरा के पूछने पे शिवंग कुछ नहीं बोला तो मायरा फिर से बोली, वैसे ये बहुत खूबसूरत। फिर वो नंदिनी की तरफ हाथ दिखाते हुए बोली, मैं मिल लूं? हाँ। इतना बोलकर मायरा सोचने लगी कि नंदिनी का क्या नाम है। तभी शिवंग बोला, नंदिनी तुम हमारी जब भी कह सकती हो। ये सुनकर मायरा मुस्कुरा दी और जाने लगी। तभी शिवंग भी किसी से मिलने जाने लगा और तभी मायरा पलटकर बोली, यार अबीर और महक ये दोनों नहीं नजर आ रही है। यह सुनकर शिवंग के कदम रुक गए। वो पलट गया और बोला, तुम नंदिनी से मिल लो, हम बाद में बात करेंगे। यह सुनकर मायरा ने अपना सिर हिला दिया और नंदिनी की तरफ बढ़ गई। इधर शिवंग ने भी एक गहरी सांस ली और बोला, अबीर। फिर वो चला गया। इधर सुमित्रा जी और महिमा जी नंदिनी को सबसे मिलवा रही थी। महिमा जी को तो बुरा लग रहा था, लेकिन सुमित्रा जी तो बहुत खुश होकर नंदिनी से सबको मिलवा रही थी। और तभी स्टेज पे क्यारा की आवाज आई, गुड आफ्टरनून आप सबको। जैसे कि पता है कि रशावत की एकलौती बहू, जो कि पहले एक विधवा थी। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे और सुमित्रा जी और शिवंग का गुस्सा बढ़ गया। और तभी क्यारा फिर से बोली, सबने इनकी खूबसूरती तो देख ली, क्यों अब बारी है कुछ और क्वालिटी देखने की। भाई जहाँ तक मुझे पता है कि ये वाराणसी में भजन गाया करती थी। क्यारा बोल ही रही थी, लेकिन इधर तो नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मायरा उसके पास आई और उससे साइड हक कर के बोली, नंदिनी। शिवंग की तरफ इशारा किया। नंदिनी ने शिवंग को देखा तो इशारे में उसे शांत रहने का बोल रहा था। और तभी क्यारा बोली, नॉर्मल सा भजन गाने से क्या होगा, यहाँ की औरतें एक से बढ़कर एक गाने गाती है, तो क्या नंदिनी जी आप शिवंग के लिए अपने दिल में छुपे हुए अरमानों को बयां कर सकती है यहाँ स्टेज पे? ये सुनकर शिवंग क्यारा को देखने लगा और मायरा का तो गुस्सा पूछो ही मत। वो क्यारा को आंख दिखा रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि नंदिनी एक छोटे से गांव से है और नंदिनी घबरा भी रही थी। तभी क्यारा फिर से बोली, क्यों अपने पति के लिए दिल में कुछ नहीं है? अब सब नंदिनी को देख रहे थे, कुछ कोई भी बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे मेहमानों के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी पार्टी में आए थे। और इधर शिवंग को पता था कि नंदिनी उससे नफरत करती है और फिर नंदिनी क्या ही जाएगी उसके लिए। तभी क्यारा माइक लेकर नंदिनी के पास आ गई। सुमित्रा जी तो नंदिनी को छोड़ ही नहीं रही थी। ये देखकर क्यारा फिर से बोली, सुमी आंटी आपकी बहू बस आपके सामने होगी। इधर जीवन की नजर भी नंदिनी के होठों को देखे जा रही थी। अभी तक नंदिनी के होठ को सिर्फ हिलते देख रहा था, वो अब हमें भी सुननी थी। तभी क्यारा नंदिनी का हाथ कस के पकड़कर स्टेज पे ले आई। नंदिनी बहुत सारे लोगों को देखकर सच में डर रही थी और शिवंग नंदिनी के मुंह से अपने लिए नफरत नहीं सुनना चाहता था। इधर नंदिनी कांप रही थी कि तभी मायरा उसके पास अपनी गिटार लेकर आई और बजाने लगी। शिवंग भी बाहर जाने को हुआ, लेकिन जैसे ही उसे पलटकर कदम बढ़ा, उसके कदम थम गए, क्योंकि नंदिनी ने गाना शुरू कर दिया था।
मुस्कान आ गई, लेकिन वो भी पलट नहीं रहा था नंदिनी की तरफ। अपनी आंख बंद करके नंदिनी की आवाज अपने लिए महसूस कर रहा था। इधर क्यारा के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसे लगा था नंदिनी भजन गाने वाली है जैसी होगी, लेकिन नंदिनी की आवाज में तो सरस्वती विराजमान थी। इधर जीवन भी नंदिनी की आवाज सुनकर उसे देखे जा रहा था, लेकिन अभेद वहीं एक कोने में था। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नंदिनी को नजर उठाकर देख ले। वो तो नंदिनी के सामने भी नहीं आया था। इधर महिमा जी और सुमित्रा जी, अमर जी और राजवर्धन जी भी नंदिनी को देख रहे थे। पीरो और खंडाना जी मुस्कुरा रहे थे और वहीं ओम बहुत खुश था। इधर शिवांग पलट गया और नंदिनी को देखते हुए उसके पास जाने लगा। धीरे धीरे वो स्टेज पे आ गया। सब उसे देखे जा रहे थे। नंदिनी भी उसे देखते हुए गा रही थी और जैसे ही गाना खत्म हुआ, शिवांग ने नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। नंदिनी शिवांग से डर से और घबराहट से देखे जा रही थी और वहीं सबकी आंखें बड़ी हो गई थी शिवांग की ऐसी हरकत से। इधर शिवांग नंदिनी के होठों की तरफ बढ़ रहा था। अब तो सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यारा का तो दिमाग हाइपर हो गया था, जीवन को गुस्सा आ रहा था और मायरा मुस्कुरा रही थी और बाकी सबने अपनी नजरें झुका ली थी।